गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में हमारा चैप्टर शुरू किया था, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, और थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड भी समझा था कि किस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है पार्लियामेंट का वो शुरू हुआ था। ठीक है। आज अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी और कंसेंट के बारे में, अप्रूवल के बारे में। ठीक है। और लोगों की पार्टिसिपेशन के बारे में। डेमोक्रेसी इज बेसिकली इज आइडिया ऑफ कंसेंट, लोगों की मर्जी, लोगों की डिज़ायर, लोगों का अप्रूवल, कि लोग खुद डिसाइड करें कि उनको किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। और उन्हीं की जो डिज़ायर्स है लोगों की, उसी के बेसिस पे काम भी करें। तो बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का है कि जो सिटीजन हैं, जो देश के लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम हिंदी में लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है। लोगों के लिए है ये। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लोगों की मर्जी ऑर्गेनाइज की जाती है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज़रूरी है कि इस पे लोगों का ट्रस्ट हो, लोग इस पे यकीन करें। हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू गवर्नमेंट? अब इतने सारे लोग और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लोगों को अप्रूव, लोग एक बात के लिए, एक डिसीजन के लिए अप्रूवल कैसे देंगे? हर कोई, इतनी करोड़ों में जनता जो है, वो पार्लियामेंट तो नहीं जा सकती। उस एक बिल्डिंग में बैठ के ये तो नहीं बोल सकती कि हाँ हम इस पे एग्री करते हैं और हाँ हम इस पे एग्री नहीं करते। इतने सारे लोग पहले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पे। और पहुंच अगर गए, लगा लिया कि पहुंच भी गए, अगर उतने नहीं, कुछ और कम भी पहुंच गए, तो भी ये समझ में नहीं आएगा कि कितने लोग एक बिल के लिए हाँ बोल रहे हैं और कितने लोग ना बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करे। जैसे आपकी क्लास होती है, आपका मॉनिटर आपको रिप्रेजेंट करता है। वो आपकी बात, आपकी जो हायर अथॉरिटीज है, टीचर को तो आप क्लास में ही, टीचर आपको मिलेगी, टीचर को तो आप क्लास में बोल सकते हो। लेकिन अगर और कहीं बोलनी है, ऊपर अथॉरिटीज तक आपको कुछ बोलना है, तो उसके लिए आपका मॉनिटर होता है। ठीक है। जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है तो आपको नाम देना है, तो मे बी आपका या तो टीचर बोलेगा या फिर आपका क्लास मॉनिटर जो है वो नाम लिख के दे देगा टीचर को, या फिर आगे जो हायर, जो भी हायर सुपरवाइजर्स होंगे उनको। ठीक है। तो ये, जैसे आप क्लास में मॉनिटर चुनते हो अपना रिप्रेजेंटेटिव, वैसे ही इलेक्शन में आपके जो एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं 18 साल से ऊपर, वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लोगों को चुनते हैं, अपने एमएलए एमपीज को चुनते हैं। एमएलए एमपी, मैं फिर से बता दूं, एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट में होती है। ठीक है। और एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सेंटर में होती है। जैसे मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, वैसे। ठीक है। तो या फिर राहुल गांधी भी हैं, ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। गवर्नमेंट में नहीं है, ओपोजिशन में है, बट ही इज ऑल्सो। तो इस तरीके से लोग उनको चुनते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। ये इस तरीके से लोग अपनी बात जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, वही जिनका एमएलए एमपी जो मैंने बताए, वही हमारी बात जो है वहां पे रखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में। और जब वो मान जाते हैं तो मान लिया जाता है कि लोग भी इस बात से एग्री कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आया, ये लोगों के जरिए चुन के आया और उनकी मर्जी ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, दिस पिक्चर, दिस वन,
ये जो पिक्चर दिख रही है बेसिकली ये इलेक्शन स्टाफ है। ये आप देख सकते हो कि कितनी मुश्किल से हमारे लोग जो हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती है उनको यूज़ करके चीज़ों को लेके जाते हैं। ये कोई दूर दराज का एरिया है। इट्स एन वहाँ की कोई पिक्चर है और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाउ दे आर यूजिंग, ठीक है, वो किस तरीके से इनको रिसोर्सेज को यूज करें। यहाँ पे इनके पास एलिफेंट ही अवेलेबल है, तो दे आर यूजिंग एलिफेंट ओनली, जो पोलिंग मटेरियल है। मे बी इनके पास वोट्स वाला वो लोगों के वोटों का जो मटेरियल है वो पड़ा होगा, या वो बॉक्स है, बैलेट बॉक्स वगैरह कुछ होगा, वो लेके ये पोलिंग स्टेशन, जो दूर दराज के पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी ट्रेवलिंग करते हैं। ठीक है, नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में ही हैं। Here, first question is you use the term, okay, MLA and MP and how you this आपको ये दो टर्म्स यूज करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, और एक्सप्लेन करना है MLA। ठीक है, सो देन अनदर क्वेश्चन, ये आपके लिए भी एक्टिविटी है, ऑल्दो आपको इसको इसमें हेल्प मिल जाएगी, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, जो भी होगी यू हैव टू, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपना मैसेज दीजिएगा एंड यू विल बी, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है यू विल बी आंसर्ड। नाउ डिफरेंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, इनमें क्या डिफरेंस है ये हमने पहले भी डिस्कस किया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट लेवल पे होती है, कम लोगों के लिए होती है, सिर्फ एक स्टेट के लोगों के लिए। जैसे हमारी जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब है तो वहाँ पे एक अलग से असेंबली है जहाँ पे सिर्फ पंजाब स्टेट के जो MLA हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो पंजाब स्टेट के लोगों को ही वो रिप्रेजेंट करती है, किसी और स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा है, वो पूरे देश के लिए। पार्लियामेंट को हम लोकसभा में, जो हमारी लोकसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट के दो पार्ट है, एक लोकसभा भी है, एक राज्यसभा भी है, उसके अलावा प्रेसिडेंट का ऑफिस भी आता है। बट अभी हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसमें हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, और लोकसभा में हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, विधानसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा में स्पेशली यही डिफरेंस है कि विधानसभा सिर्फ एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक स्टेट को नहीं, जैसे मैंने पंजाब की एग्जांपल ली, तो वो सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो लोकसभा जो है वो पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, JNK से लेके केरला तक, लद्दाख से लेके केरला तक, सबको वो रिप्रेजेंट करेगी। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, सारे पूरे देश को जो हमारी लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करें या यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करें, वो सबको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। डिसीजन जो from the list below, identify work of state government and that of central government, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको नीचे की जो स्टेटमेंट्स है वो रीड आउट करनी है, उनको समझना है, और ये काम किसका है ये भी समझना है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीसफुल रिलेशन मेंटेन रखेगी दूसरे देशों के साथ, तो ये काम किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? ये आपको खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। मैंने अभी आपको बता दिया कि लोकसभा किसके लिए डिसीजन लेती है, वो मैंने बताया, लोकसभा पूरे देश के लिए, ठीक है, वो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए, और असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ स्टेट के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे डिसीजन दूसरे देशों से बात की बात है, चाइना से बात है, तो ऑफ कोर्स कोई स्टेट तो डिसाइड नहीं करेगी,
ये आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। Decision of Madhya Pradesh government to discontinue board exam in 8th for all schools under this board. अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि बोर्ड एग्जाम जो भी वहाँ पे चल रहे हैं उसको बंद किया जाए थोड़ी देर के लिए। तो वो कौन डिसीजन लेगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर पार्लियामेंट की? नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच में एक ट्रेन चलनी है, तो इसके लिए कौन डिसीजन लेगा? अजमेर कौन सी स्टेट में है ये देखिए, मैसूर कौन सी स्टेट में, कहाँ पे है ये देखिए, और इसको भी खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो समझा मैंने दिया। अब लास्ट जो पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1 रुपी नो सॉरी इट्स 1000 रुपी नोट, ठीक है। 1000 रुपी का नोट इशू करना है, तो ये कौन करेगा? ठीक है, ये इसके लिए डिसीजन हमारी पार्लियामेंट लेगी या लोकसभा लेगी, दैट यू हैव टू, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ये आपको बताना है। नाउ हियर आर फिल अप्स, यू शुड रीड इट आउट वन बाय वन। इजी है, नहीं समझ में आएगा यू कैन मैसेज एनी टाइम, यू विल बी सपोर्टेड। नाउ रोल ऑफ पार्लियामेंट created after 1947 इंडियन पार्लियामेंट। ये रोल ऑफ पार्लियामेंट जो है इसके जो आगे का है ये भी हम डिस्कस करेंगे इन आ नेक्स्ट क्लास, ओके।